Assalamualaikum friend, this is me साहिल खान and you are watching my YouTube channel साहिल खान। So friends, आज से हम एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसलेशन, जिसमें हम सीखेंगे ट्रांसलेशन अनुवाद। ये बेसिकली टेंस की ही क्लास है फ्रेंड्स, लेकिन अगर हमें टेंस सीखना है तो हमें पहले इन टॉपिक्स को देखना पड़ेगा, तब जाके हम अच्छे से टेंस सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई चीज़ हिंदी में बोल रहे हैं, अब उसको हम अनुवाद करेंगे इंग्लिश में, तो वो अनुवाद कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं खाना खा रहा हूँ, अब अगर इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, बदलेंगे, तो उसी को हम अनुवाद कहते हैं। तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हम सब सीखने वाले हैं, जो कि टेंस के अंदर आता है। तो टेंस पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, तब जाके हम टेंस अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि शब्दों का वह समूह जो एक मतलब निकाले, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूँ, यहाँ पर एक शब्द मैं हो गया, एक शब्द खेलना हो गया और ये एक शब्द हो गया। मैं खेल रहा हूँ, ये जाके एक सेंटेंस यानी कि एक मतलब निकालता है, एक सेंस बना रहा है, तो एक सेंटेंस हुआ। और इसी सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं, इसी सेंटेंस को हम हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स कि आप सब समझ पा रहे होंगे। मैं फिर से आप सबको बता देता हूँ कि अगर हमें टेंस सीखना है तो सबसे पहले हमें इन सब टॉपिक्स पर बात करनी पड़ेगी, नहीं तो हम टेंस जब सीखेंगे तो हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। और अधिकतर स्टूडेंट टेंस इसी वजह से नहीं सीख पाते क्योंकि उन्हें ये सारे टॉपिक्स पता ही नहीं होते हैं। सो फ्रेंड्स, सेंटेंस आप सब समझ गए होंगे सेंटेंस किसे कहते हैं, यानी कि जो दो शब्द से अधिक मिलकर कोई बने और उसका अर्थ निकले, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब आइए देखते हैं हम सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट जो किसी कार्य को वाक्य में करे, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मोहन खाना खाता है, अब इसमें जो कार्य कर रहा हो उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पर कार्य कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, तो यहाँ पर मोहन सब्जेक्ट होगा, यानी कि मोहन काम को कर रहा है तो वो सब्जेक्ट कहलाएगा। और उसके बाद चलिए हम देख लेते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब वाक्य में जो कार्य हो रहा हो, यानी कि जो कार्य हो रहा हो, जैसे रमेश बाजार जा रहा है, यहाँ पर जाने का काम हो रहा है, तो ये वर्ब हुआ। अब हेल्पिंग वर्ब हम देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाक्य को अनुवाद करने में सहायक। फ्रेंड्स, आप सब हेल्पिंग वर्ब में कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो हमारा सेंटेंस होता है, वो जब अनुवाद उसको हम करेंगे, जब उसको हम बदलेंगे, तो उसमें हेल्पफुल होता है। ये टेंस की जब टेंस हम सब पढ़ेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हमें पता चलेगी क्या होता है। यानी कि जैसे यहाँ पर लिखा है आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ। अब यहाँ पर एम जो है हेल्पिंग वर्ब है, अगर एम को हटा दिया जाए आई गोइंग देयर, तो इसका सेंस बदल जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में सहायक होती है। और ऑब्जेक्ट जो मेन वर्ब यानी कि जो वर्ब है, इसको मेन वर्ब भी हम कहते हैं फ्रेंड्स, इसको मेन वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर बचे उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो वाक्य में, जैसे मैं खेल रहा हूँ, अब इसमें सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए और वर्ब को छोड़ दिया जाए और हेल्पिंग वर्ब को छोड़ दिया जाए, जो बचेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं। देखते हैं हम किस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग अ कार, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, आई एम हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये मेन वर्ब हो गया, और जो बचा वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कहने का मतलब यही है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और सब्जेक्ट को छोड़कर जो बचे हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये जो नए लर्नर हैं इंग्लिश के, जो अभी नया शुरू कर रहे हैं टेंस सीखना, जो इंग्लिश में भी नए हैं, उनके लिए मैं ऐसी ही वीडियो आगे डालता रहूँगा। हमारा क्लास फर्स्ट है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पहले भी वीडियो डाले हैं, लेकिन मुझे वो उचित नहीं लगा, इसलिए मैंने सोचा कि फिर से एक नई सीरीज स्टार्ट की जाए जो नए लोग इंग्लिश सीख रहे हैं उनके लिए। सो फ्रेंड्स, कुछ गलतियां हो सकती हैं क्योंकि अभी मैं नया हूं यूट्यूब चैनल पर, सो उसे अवॉइड करिए और आप अपनी नॉलेज को गेन करिए। तो एक बार क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं। हम सीख रहे हैं ट्रांसलेशन अनुवाद।
हिंदी टू इंग्लिश को हम ट्रांसलेशन करने सीखेंगे। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, अब इसको हम अनुवाद करेंगे इंग्लिश में, तो उसके लिए क्या रूल्स होते हैं वो हम सीख रहे हैं। उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस यानी कि वाक्य। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि शब्दों को वह समूह जो एक सेंस बनाए उसे हम सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं खेल रहा हूँ, इसमें कई सारे वर्ड हैं यानी कि शब्द कई सारे हैं और एक सेंस बना रहे हैं, तो एक सेंटेंस हो गया। इसी सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं। अब देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। वाक्य में जो काम को करे उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मोहन खाना खाता है, मोहन यहाँ पर कार्य कर रहा है तो मोहन सब्जेक्ट हो गया हमारा। मेन वर्ब हम देख लेते हैं। मेन वर्ब क्या होता है, यानी कि जिसे हम वर्ब भी कहते हैं। वाक्य में जो कार्य हो रहा हो उसे मेन वर्ब यानी कि वर्ब कहते हैं। वर्ब कहिए आप चाहे मेन वर्ब कहिए, बात एक ही हुई। रमेश बाजार जा रहा है, यहाँ पर रमेश जाने का कार्य कर रहा है तो यहाँ पर जाना मेन वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब वाक्य को अनुवाद करने में सहायक हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, या आप इस तरीके से कह सकते हैं जो मेन वर्ब की सहायता करे उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट हम देख लेते हैं। मेन वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर जो बचे उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। सो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम एक नई क्लास के साथ। तो तब तक लिए गुड बाय।